इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था, वीडियो एग्जाम के एडमिट कार्ड आपको 30 अक्टूबर तक देखने को मिल जाएंगे। तो आज एडमिट कार्ड को लेकर इंस्ट्रक्शन जारी हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वीडियो एग्जाम के लिए डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या लेके जाने हैं, और वीडियो एग्जाम के लिए ड्रेस कोड है वो क्या रहना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और अगर आप आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2025 में जो एग्जाम आयोजित हुए हैं उनकी वीडियो अगर आपको देखने हैं, जो कि आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2025 में आयोजित हुए एग्जाम में पूछे गए जीके के क्वेश्चन है, तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पटवार वीडियो एग्जाम के नाम से। इसमें आपको आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2025 में पूछे गए जीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, वीडियो एग्जाम यानी कि ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 ये संडे को परीक्षा आयोजित होने वाली है, 2 नवंबर 2025 को। परीक्षा का समय है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का, और पांचवें ऑप्शन को लेकर 10 मिनट का और अतिरिक्त समय भी आपको दिया जाएगा। अब इस परीक्षा के लिए डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कब तक जारी होंगे और प्रवेश पत्र कब तक जारी होंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 1 नंबर पॉइंट में कि उक्त तालिका में अंकित परीक्षा के स्टूडेंट परीक्षा केंद्र हेतु आवंटित जिले की सूचना दिनांक 28 अक्टूबर 2025 से स्वयं की एसएसओ आईडी से देख सकते हैं। यानी कि कल आप डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देख सकते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका वीडियो एग्जाम है वो कौन से ज़िले में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है वीडियो एग्जाम टोटल 41 में से 38 जिलों में आयोजित होने जा रहा है। इस बीच आपका एग्जाम कौन से ज़िले में है ये सूचना एसएसओ आईडी के माध्यम से कल आपको देखने को मिलेगी। आगे लिखा हुआ है, बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। स्टूडेंट प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र दिनांक 30 अक्टूबर 2025 से स्वयं की एसएसओ आईडी से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। यानी कि एडमिट कार्ड आपको अलग से नहीं दिया जाएगा, एडमिट कार्ड आपके जारी होंगे 30 अक्टूबर को। कल तो सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कौन से ज़िले के अंदर है। अब ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा है ये सूचना आपको 30 अक्टूबर को दी जाएगी एसएसओ आईडी के माध्यम से, या फिर आप बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको निम्नलिखित स्टेप उठाने होंगे, जिसमें सबसे पहले आपको जो यह यूआरएल लिखा हुआ है एडमिट कार्ड का उस पर जाना होगा। फिर वहाँ पर क्लिक ऑन गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन में जाना होगा। उसके बाद क्लिक ऑन गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन ऑफ रिक्रूटमेंट टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड में। उसके बाद वहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालना होगा, और उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 2 नंबर पॉइंट में है कि उक्त परीक्षा में परीक्षा समाप्ति के बाद स्टूडेंट को प्रश्न पत्र, बुकलेट और ओमारशीट की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। यानी कि इसमें आपके पेपर वापस नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा 4th ग्रेड नहीं पटवार एग्जाम से आरएसएसबी बोर्ड द्वारा नया रूल लागू किया गया कि जो भी एग्जाम एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा उनके पेपर वापस ले लिए जाएंगे। आपने देखा होगा पटवार में भी फर्स्ट शिफ्ट का वापस ले लिया गया और 4th ग्रेड में सभी शिफ्ट का पेपर वापस ले लिया गया। लेकिन जो एग्जाम सिर्फ एक शिफ्ट में ये आयोजित हो रहा है तो उसमें आपके पेपर वापस नहीं लिए जाएंगे। इसी उद्देश्य से 2 नंबर पॉइंट लिखा गया है कि परीक्षा समाप्ति के बाद स्टूडेंट को प्रश्न पत्र, बुकलेट और ओमार शीट की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। अब स्टूडेंट हेतु सामान्य दिशा निर्देश पॉइंट नंबर, आप ये इंपॉर्टेंट जो ब्लैक में लिखे हुए वही इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जरूर देखें। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति देवे, ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें। यानी कि आपका एग्जाम 11 बजे शुरू हो रहा है, तो 10 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 10 बजे के बाद आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, इसलिए आप 10 बजे से पहले पहले पहुँचें। अब आपको प्रवेश पत्र के साथ में क्या लेके जाना है, तो अगला पॉइंट आपके यही लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। यानी कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, इसके अलावा एक आपको फ़ोटो आईडी कार्ड लेके जाना होगा, जिसमें मेजॉरिटी दी जाती है आधार कार्ड को। और अगर आधार कार्ड के ऊपर आपका फ़ोटो भी नया होना चाहिए, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ भी पूरी लिखी होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ ईयर नहीं लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट लिखी होनी चाहिए, डे, मंथ और ईयर, ये तीनों चीज़ें लिखी होनी कंपलसरी है। अगर किसी कारणवश किसी का आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है
तो उस विशेष परिस्थिति में आप अन्य आईडी कार्ड भी लेके जा सकते हैं, जिसमें पैन कार्ड आता है, पासपोर्ट आता है, ड्राइविंग लाइसेंस आता है, मतदाता पहचान पत्र भी आता है। तो इनमें से कोई भी आप एक लेके जा सकते हैं। इसके अलावा उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर साइज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो, जो कि मर्ज टेम्पर किया हुआ ना हो, 1 माह से अधिक पुराना ना हो, सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी। यानी कि आपको अपना एक नवीनतम रंगीन फोटो लेके जाना है, जो कि 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन साथ लेकर आना है। इसके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र पर लेकर नहीं जावे। यानी कि 6 नंबर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको परीक्षा हॉल में क्या क्या लेके जाना है। एक तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, दूसरा आपको पारदर्शी बॉल पेन लेके जानी है, पारदर्शी बॉल पेन लेके जानी है। तीसरा आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना होगा, चाहे वो आधार कार्ड ले जाओ। आधार कार्ड विशेष परिस्थिति में अगर किसी के आधार कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं है, फोटो अपडेटेड नहीं है, तो उस कंडीशन पर आपके पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र में से जो भी आपके पास हो, जो जिसमें भी आपका फोटो अपडेटेड हो, डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, वो आप दिखा सकते हैं। और चौथा आपका रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो कि 1 मंथ से अधिक पुराना नहीं हो। ये 4 चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में लेके जानी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है। अब ड्रेस कोड के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 7 नंबर पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिसमें लिखा हुआ परीक्षा केंद्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने और तलाशी से फेस रिकॉग्नाइजेशन हो जाने और सत्कर्ता दल द्वारा जांच के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि आपकी जांच कर दी जाएगी, उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। परीक्षार्थी बायोमेट्रिक कार्य पूर्ण होने के बाद अपने रोल नंबर को चेक करके अपने आवंटित कक्ष में बैठे, परीक्षा केंद्र परिसर में इधर उधर नहीं घूमे। अब बात आती है 5वें ऑप्शन को लेकर, तो जहाँ की मुझे लगता है आप सभी को इंस्ट्रक्शन मालूम ही है कि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप 5वां ऑप्शन फिल कर लीजिए, जिससे ना तो आपके नंबर कटेंगे और न ही आपका रिजल्ट अयोग्य किया जाएगा। 10 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट द्वारा उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति जो अपने साथ ले जाने हेतु अनुमत है, उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी करने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी। बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाए उसे प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर स्टूडेंट के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। उत्तर पत्र के बबल तथा गोले भरने हेतु उचित दबाव के साथ भरे, ताकि कार्बन प्रति पर स्पष्ट प्रभाव आ जाए। यानी कि जो आपकी कार्बन कॉपी आपको साथ में दी जाएगी वो आपको सही सलामत रखनी होगी जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट ना हो जाए। अब ड्रेस कोड के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो, ड्रेस कोड एक साइड लिखा हुआ है जिसकी अनुमति है और दूसरी साइड लिखा हुआ है जिसकी अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर जिसकी अनुमति है तो आप देख सकते हैं 1 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि पुरुष स्टूडेंट पूरी या आधी आस्तीन की शर्ट या टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, पैंट पहनकर आएंगी। यानी कि पुरुष स्टूडेंट के लिए लिखा गया है कि वे पूरी या आधी आस्तीन के शर्ट, आप शर्ट भी पहन सकते हैं, टी शर्ट भी पहन सकते हैं, कंप्लीट आस्तीन का भी पहन सकते हैं और आधी आस्तीन का भी पहन सकते हैं, कुर्ता पायजामा भी पहन सकते हैं और आपको पैंट पहनकर आना है। महिला स्टूडेंट के लिए लिखा हुआ है कि महिला स्टूडेंट सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी या पूरी आस्तीन की शर्ट, आधी या पूरी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज पहनकर और बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर ही आवे। आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट कोट, स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल और बड़े बटन नहीं लगे हो उसे पहनकर आ सकता है। यानी कि अगर कोई कोट पहन के आए, स्वेटर, अभी तो इतनी ठंड नहीं है लेकिन सर्दियों के लिए भी ये साथ में इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। तो सर्दियों के समय अगर कोई एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आप स्वेटर पहन के आते हो, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल और बड़े बटन नहीं लगे हैं, तो वो आप पहन सकते हैं। किंतु स्टूडेंट को आवश्यकता पड़ने पर जांच के समय उन्हें उतरवाकर जांच करवानी होगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो उन्हें वो खोलना भी पड़ेगा जांच करवाने के लिए। परीक्षार्थी को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति होगी। महिला स्टूडेंट को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति होगी। सादा कलावा जनेऊ जिसमें किसी प्रकार का मेटल ना हो वो भी आप पहन सकते हैं। हवाई चप्पल, स्लीपर, सैंडल, जूते या मोजे सभी छोटे टखने तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। यानी कि आप मोजे हैं वो छोटे टखने तक के पहनकर आने की अनुमति होगी, बाकी जूते मोजे पहन सकते हैं, सैंडल भी पहन सकते हैं, स्लीपर भी पहन सकते हैं। गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक दिनांक 4/12/2019 और 29/7/2025 के अनुसार सिख धर्म के स्टूडेंट को कड़ा, कृपाण और पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाए, किंतु कृपाण छोटी साइज की और कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इन अभ्यर्थियों को, इन स्टूडेंट को गहन जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा। यानी कि जो सिख स्टूडेंट हैं इनकी गहन जांच की जाएगी, इसलिए इन्हें एग्जाम हॉल में 2 घंटे पहले आना होगा।
स्टूडेंट के उक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण डिवाइस ले जाने पाए जाने हो तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जाएगा। यानी कि आप कुछ ऐसी चीज़ ला रहे हो जिसमें डाउट होता है तो फिर आपको परीक्षा हॉल में वो चीज़ नहीं लेके जाने दी जाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ ड्रेस कोड जिसकी अनुमति नहीं है, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप पहन कर नहीं आ सकते हैं एग्जाम हॉल में। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ पुरुष और महिला स्टूडेंट को जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि जींस आप ना तो महिला स्टूडेंट पहन सकती है, ना ही पुरुष स्टूडेंट पहन सकते हैं। यदि अपवाद स्वरूप कोई स्टूडेंट जींस पहनकर आता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। ध्यानपूर्वक देखना, अगर कोई गलती से भी जींस पहनकर आ जाता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी गहन जांच करवाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाना आवश्यक होगा कि उसके पास किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस नहीं है। उसके बाद परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तथा इस संबंध में स्टूडेंट से वचन पत्र भी भरवाया जाएगा। यानी कि जब अगर आप गलती से जींस पहनकर आते हो तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपकी गहन जांच की जाएगी और गहन जांच करने पर यह सुनिश्चित पाया गया कि आपके पास कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है तो आपको एंट्री दे दी जाएगी। एंट्री देने से पहले आपसे इस तरह का एक वचन पत्र भरवाया जाएगा। परीक्षार्थी को मुख्यतः स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, मोबाइल या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या किसी भी प्रकार का यंत्र जिससे कम्युनिकेशन किया जा सके जो परीक्षार्थी को पेपर लीक करने में अनुचित मदद करे, ऐसी हर वस्तु पर पाबंदी होगी। अतः जांच एजेंसी ड्रेस कोड की जैन जांच करेगी। यानी कि आप डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस हुआ है, स्मार्ट वॉच हुआ है, मोबाइल हुआ, कैलकुलेटर है, ये सब पहनकर नहीं आ सकते। अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच, बेज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आप बड़ा बटन लगाकर, कोई वेशभूषा में बड़ा बटन लगा हुआ है या मेटल का बटन है तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार के जेवरात जैसे कि अन्य प्रकार की चूड़ियाँ, अंगूठी, ब्रेसलेट पहनकर भी आप नहीं आ सकते हैं। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर, टाई, मेटल चैन वाले जर्किन, ब्लेजर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। मेटल चैन वाले जूतों को पहनने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि जो मेटल चैन वाले जूते हैं उन्हें पहनने की आपको अनुमति नहीं होगी। यदि किसी स्टूडेंट के पास गेट पर चेकिंग के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच या कोई भी हथियार, चाकू इत्यादि पाया जाता तो ये माना जाएगा कि स्टूडेंट जानबूझकर गलत मंशा से इनको लाया है और उसे उस परीक्षा से अपात्र करने के साथ जांच पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट कैलकुलेटर लाता है, स्मार्ट वॉच लाता है, मोबाइल फ़ोन लाता है, ब्लूटूथ डिवाइस लाता है तो ये माना जाएगा स्टूडेंट अपनी मर्जी से जानबूझकर ये चीज़ें लेके आया है और उसे परीक्षा में तो नहीं बैठने दिया जाएगा और उसके बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह हो तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े केंद्राध्यक्ष का निर्णय ही मान्य होगा। यानी कि किसी को अगर ड्रेस कोड पहन के जो स्टूडेंट आया है उसमें अगर उन्हें संदेह हो रहा है तो जो केंद्र का अधीक्षक है उसका निर्णय लिया हुआ ही निर्णय है वो आपका मान्य होगा। तो ये थे आपके लिए महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।